तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें ट्विन सिबलिंग को दिखा आता है जो डेमोनिक के सामने खड़ा रहता है डेमोनिक से फाइट करने के लिए। और ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखा आता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि अब होगा असली बैटल ट्विन स्वॉर्ड कॉन्सिक्वेंस के साथ ताइजू होलीसॉन का। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, चूजन वो दोनों सिबलिंग को हरा पाएगा या नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो दोनों सिबलिंग को कह रहा होता है वैसे तुम दोनों का नाम बहुत ही बढ़िया है, एक क्यूफैंग और एक जू यू, पर तुम दोनों ऑलरेडी मुझे ताइजो होली ग्राउंड के सीढ़ियों पे चढ़ने से पहले मरने का थ्रेट दे चुके हो। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम दोनों को ऑफेंड कर दिया हूँ। डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद वो सिबलिंग में से वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें मरने के लिए हमें कोई रीजन चाहिए। और वही पे वो लड़की डेमोनिक चू को कह रही होती है अगर तुम्हें रीजन चाहिए तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेम करना क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने ओल्ड डेमोनिक चू के नाम से तुम्हारा नाम रखा है। और वो दोनों सिबलिंग की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा था कि वाओ तो यही रीजन के कारण तुम दोनों मुझे यहाँ पे मरने के लिए आ गए। पर तभी अचानक से हमें दोनों सिबलिंग को दिखा आता है जो अपने स्वॉर्ड पे स्पेल कास्ट करने लगता है। भाई पे वो बंदा कह रहा होता है बात करके कोई फायदा नहीं है, अब समय आ चुका है तुम्हें मारने का। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो सामने का ये नजारा को देख रहा होता है, मनी मन में कह रहा होता है ओ तो यही है लेजेंडरी मून चेजिंग स्नो स्वॉर्ड। वैसे ये स्वॉर्ड तो हेबेलियन स्वॉर्ड है पर ये दोनों स्वॉर्ड जब कंबाइन हो जाएगा तब इस स्वॉर्ड का पावर इमोर्टल लेवल पे पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ के से ये कॉम्बाइन स्वॉर्ड के अटैक को मैं रोक नहीं सकता, और अगर मैं फोर्सफुली फिस्ट की मदद से उस अटैक को रोकने का कोशिश करता हूं तो मैं ही हार्ट हो जाऊंगा। पर अचानक से हमें दूसरी तरफ दोनों सिबलिंग को दिखा होता है जो तेजी के रफ्तार के साथ डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे वो बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर जल्दी से चलो उसे मार देते हैं। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर एक सीक्रेट स्किल का नाम का स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद वो अपने हाथ पे तलवार को लेकर वो दोनों सिबलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। उसके बाद ये दोनों सिबलिंग का स्वॉर्ड डेमोनिक चू के स्वॉर्ड के ऊपर टकराता है और वहीं पे हम वो लड़की को देखते हैं वो थोड़ा शॉक हो गई होती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या मैं उसके स्वॉर्ड को फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ, वो कितना ज्यादा फास्ट है। पर तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने ब्रूट फोर्स की मदद से उस लड़की को दूर फेंक दिया होता है। और वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को संभालती है। और वही उसके सामने हमें उसके ब्रदर और डेमोनिक चू को दिखा आता है जो फाइट कर रहा होता है। और ये देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है ब्रदर संभाल के। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अकेला ही वो दोनों सिबलिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा वही कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो उस बंदे के ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश करता है, पर हमें उस बंदे को दिखा आता है जो उस डेमोनिक चू के स्वॉर्ड स्लैश को किस्मत से डॉज कर दिया होता है। पर डेमोनिक चू के स्वॉर्ड स्लैश का ब्रूट फोर्स इतना ज्यादा रहता है आसपास का जमीन टूट गया होता है। हम दोनों सिबलिंग को देखते हैं जो जोर जोर से हाँप रहा होता है। अचानक से वो बंदा डेमोनिक चू को कह रहा होता है चूजियन फिर से आ जा, मैं इस बार जरूर हमारे स्वॉर्ड की वजह से मैं तुझे मार दूंगा। फिर उसके बाद वो ट्विन सिबलिंग में से हमें उस लड़की को देखते हैं जो डेमोनिक चू को पीछे से अटैक करने जाती है। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है लड़की तुम सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है शट अप। पर अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो अपने स्वॉर्ड के हैंडल के वजह से उस लड़की के पेट पे हिट करता है। और उसी कारण हमें उस लड़की को दिखाती है जो दूर जाके गिरती है, उसके मुंह से खून निकल गई होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के पास उसका ब्रदर आ गया होता है और उसे एक मेडिसिन देते हुए कह रहा होता है कि सिस्टर इस मेडिसिन को ले लो, ये जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगा। पर हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखा आता है जो अपनी तलवार लेके वो दोनों सिबलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है क्या तुम दोनों के पास अभी भी टाइम है मेडिसिन पी के ये सब हील करने का। और वही दूसरी तरफ हमें दोनों सिबलिंग को दिखा आता है डेमोनिक चू को अटैक करता हुआ देखने के बाद वो दोनों कंबाइन करके एक स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद वो एक साथ कह रहा होता है कि अब मर जा। और वो दोनों ट्विन स्वॉर्ड स्पेल कास्ट करने के बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के माथे के ऊपर एक स्क्रॉल ओपन हो गया होता है बहुत ही बड़ा, और वही स्क्रॉल से बहुत सारे स्वॉर्ड बाहर आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ एक बंदे को दिखा आता है जो इस होलीसॉन सेरेमनी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वो सामने का ये नजरा को देख रहा होता है। फिर वो खुद ही कुछ कह रहा होता है ये ट्विन स्वॉर्ड स्किल का नाम है क्लियर वेव स्वॉर्ड सॉन्ग। और वही दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखा आता है वो भी सामने का ये नजरा को देखने के बाद वो सभी शॉक हो गया होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि क्या सच में कुछ इस तरह की चीजें हैं। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है इतना स्ट्रॉन्ग अटैक चूजियन हार तो नहीं जाएगा ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो सामने का नजरा को देख रहा होता है। फिर वो दोनों सिबलिंग को कह रहा होता है ओ तो तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है कि इस चीज को यूज करके मुझे प्रेशर देना चाहते हो। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो एक डेविल से हंसता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है जब मेरे अगेंस्ट फाइट करने का बात आता है तो इस तरह की चीजों से मैं कभी नहीं हारता क्योंकि मेरे एंसेंट हॉलीवुड इस तरह के स्किल के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो एक स्पेल कास्ट करता है और उसी कारण हमें दिखाते हैं कि उसके माथे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लोटस अपीयर हो गया होता है और उस लोटस का नाम रहता है चाओस ब्रांच पर्पल लोटस। तभी डेमोनिक चू हंसते हुए कह रहा होता है जब एक बार पर्पल लोटस अपीयर होता है तो सभी हार जाता है। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण हम देखते हैं कि वो दोनों सिबलिंग को उस दोनों सिबलिंग में से उस लड़की को दिखाती है जो बहुत ज्यादा घायल हो गई होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ ऑडियंस पर कुछ लड़कियों को दिखाती है जो सामने का ये नजर को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। तभी एक लड़की कह रही होती है कि चूजन असल में ट्विन स्वॉर्ड सिबलिंग को सरपास कर दिया। और वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है उसके माथे के ऊपर वो क्या है गोल्डन ओरा के साथ पर्पल लोटस। तभी हम ट्विन सिबलिंग
सिबलिंग के मास्टर को देखते हैं, वो भी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या चूजियन के पास एंशिएंट होली बॉडी है। तो ये पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो धीरे धीरे दोनों सिबलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और डेमोनिक चू का हर एक कदम दोनों सिबलिंग के ऊपर बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है। और वही डेमोनिक चू के सामने रहे में दोनों सिबलिंग को दिखाता है। वहीं पे वो बंदा उसके सिस्टर को कह रहा होता है ये ड्रम कुछ टेम्पररी रेसिस्ट कर सकता है, तुम जल्दी से ऐसे निकल जाओ। और हमें उसके सिस्टर को देखते हैं जो कह रही होती ब्रदर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। और उन दोनों की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एक एबिल हंस हंसते कह रहे थे क्या जाना चाहते हो यहाँ से, और यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो दोनों सिबलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और अचानक से डेमोनिक चू का नजर दोनों सिबलिंग में से उस लड़की की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है इस लड़की के ब्रदर को डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले इस लड़की को डील करते हैं। उसके बाद डेमोनिक चू उस बंदे को अवॉइड करते हुए सीधा उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और ये देखने के बाद वो बंदा उसके सिस्टर को कह रहा होता है नहीं सिस्टर जल्दी से भाग जाओ। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो ऑलरेडी उस लड़की के पास पहुंच गया होता है। फिर वो अपने एक पंच तैयार करते हुए कह रहा होता है एम्परर फिस्ट फास्ट फ्रॉम फुल पावर, जो हर एक स्पेल को तोड़ने का क्षमता रखता है। उसके बाद ही वो उस लड़की के ऊपर एक पंच कर दिया होता है। पंच का पावर इतना ज्यादा रहता है वो लड़की दूर जाके गिरती है, उसके मुंह से खून निकल गई होती है। और वही पीछे रहे उस लड़की के ब्रदर को जो सामने का नजर को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि चूजन तुम मेरे साथ फाइट कर। और हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है जो तेजी के रफ्तार के साथ उस बंदे के पास आता है और उस बंदे के पेट पे और या फिर उसके निचले वाले हिस्से पे एक किक मारता है। और उसी कारण हमें दिखाता है कि बंदे के मुंह से खून निकल गया होता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखा आता है जो सभी सामने का ये सब नजरा को देख रहा होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि चूजन सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ट्विन सिबलिंग अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, पर हमारे होली सन के सामने वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गया। और वही साइड पे रहा में याफेन को दिखा आता है, वो भी सामने का ये नजरा को देख रहा होता है। फिर वो खुद ही से कह रहा होता है ब्रदर चूजन का पंच सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरा चेस्ट इतना ज्यादा टाइट क्यों फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट खो चुका हूँ। गाइस आप सबको तो पता ही है कि याफेन को ये महसूस क्यों हो रहा है, इसे तो नहीं पता पर हमें ऑडियंस को पता है क्योंकि याफेन को वो हेविलेस सिल्क मिलने वाला था पर डेमोनिक चू ने ऑलरेडी इसका अपॉर्चुनिटी को छीन लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्विन सिबलिंग के मास्टर को दिखाता है जो क्यूमिंग के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है क्यूमिंग तुम एक रिथोरियास हो पर तुम तुम्हारे डिसाइपल को वो जो चाहे वही करने क्यों दे रही हो। क्यूमिंग कह रही होती कि जरूर वो जो चाहे मैं उसे वही करने दूंगी। तुम्हारे डिसाइपल कंटिन्यूअसली चूजियन को कहा जा रहा है कि चूजियन को मार देगा, पर मेरे डिसाइपल ने तो तुम्हारे डिसाइपल के सिर्फ कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय किया है, इससे तुम्हें खुश होना चाहिए। अचानक से हमें ताओतिया को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो ट्विन सिबलिंग के मास्टर को कह रही होती है कि आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे एक तीसरी लड़की आ जाती है। और गाइस आप सबको तो पता है ये लड़की कौन है, मैं नाम भूल गया हूँ। वो लड़की कह रही होती है फोर्थ स्वॉर्ड मास्टर आपके दोनों डिसाइपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उन दोनों के सिर्फ कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हुआ है। वो दोनों कुछ दिनों के लिए करीब मेहनत करता है, वो दोनों अपने कल्टीवेशन को रिस्टोर कर सकता है। और उस समय की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें ट्विन सिबलिंग के मास्टर को दिखाता है जो अपना दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो ताओतियन को कह रही होती है ताओतियन तुम्हारी सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं सच में इस तरह के स्ट्रॉन्ग मैन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद हमें ताओतियन को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है जल्दी से दफा हो जाओ, मेरी सीनियर ब्रदर को ट्रिक करने का कोशिश भी मत करना। वो लड़की कह रही होती है वेल तुम्हारे सीनियर ब्रदर के जैसा एक स्ट्रॉन्ग मैन का डेस्टिनी है कि उसके पास बहुत सारी लड़की रहेगी जैसे कि तुम्हारे सीनियर ब्रदर के साथ मैं रहूंगी। और बाई साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है जो सामने ये सब बातों को सुन रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है वो बुरे डिसाइपल इतने सारे एडमायर कैसे हासिल कर लिया। पर अचानक से हमें ताओतिया को दिखाती है उस लड़की की बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है चूसाउडिन तुम्हें क्या कह रही हो, क्या तुम मरना चाहती हो। पर अचानक से हमें क्यूमिंग को दिखाती है ताओतिया को कह रही होती है ताओतिया तुम रुक जाओ। और ये बातों को सुनने के बाद ताओतिया कह रही होती है पर मास्टर, पर तभी क्यूमिंग कह रही होती है मैंने कहा ना कि तुम वहीं पे रुक जाओ। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू के डॉल को पैरों से कुचलते हुए मन में कह रही होती है वो बुरे डिसाइपल ये सब कुछ सिचुएशन तैयार किया है पर उसके मैं मास्टर होने के नाते मैं उसके ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। तभी संसिप्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो हेबिलिंग सिरो पे चल रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है मेरे नाक पे बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, वो कौन है जो मुझे इतना तो डांट रहा है। चाहे जो भी हो चलो कंटिन्यूस रिया चढ़ते हैं और नेक्स्ट चैलेंज करते हैं। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि और डीमन होने के नाते होस्ट को डिवाइन ब्लड पीने की जरूरत है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है ये कैसा रहेगा कि जंग फैमिली के वो ब्लॉक हेड को पहले मार दो तो उसके पास डिवाइन कॉन्सिक्वेंस है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है ओ पर ये सब कुछ डिपेंड करता है वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है या नहीं। तभी हमें जंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाता है, उसे अचानक से महसूस होने लगता है कि डेमोनिक चू उसकी तरफ देख रहा है। जब वो मुड़ के देखता है वो एकदम सही रहता है कि डेमोनिक चू उसकी तरफ देख, और ये महसूस होते ही वो डेमोनिक चू से फाइट करने से मना कर देता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और जंग फैमिली के यंग मास्टर की बातों को सुनने के बाद हमें दूसरा डेमोनिक चू को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि ओ देख कैसा
ऐसा लग रहा है कि जियांग जो मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता है, और वैसे भी ऑडियंस में से बहुत सारे लीडर मुझे देख रहा है, मैं जबरदस्ती उसके साथ फाइट नहीं कर सकता। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ जू को दिखा आता है, जो पहले डिमोनिक के सामने सरेंडर कर दिया होता है। फिर वो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से डिमोनिक को कह रहा होता है, ब्रदर चूजियन मैं आपका ओपोनेंट नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वहीं पे हम डिमोनिक को देखते हैं, वो भी वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से रिप्लाई करते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, ब्रदर जी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई भी वायलेटेड इंसान नहीं हूँ, जहाँ शांति है वहीं से मेरा दिल बिलोंग करता है। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें जा को दिखाता है, जो आज सा फेस बनाते हुए, ब्रदर चूजियन बहुत ज्यादा काइंड इंसान है, मुझे जाने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शिफ्ट होता है, हमें ताई सुजी को दिखाती है, अचानक से उसे कुछ महसूस होती है। फिर वो कह रही थी कि ओ यहाँ पे तो होलीसन प्लेस पे एक गेस्ट आया है। उसके बाद यहाँ में दिखाया था कि उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है, और उसे देखने के बाद ताई सुजी कह रही होती है, गोल्डन एप तुम बिना इन्वाइट के यहाँ पे कैसे आ गए। वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, हाँ ताई सुजी तुम हमेशा की तरह चौकस हो। फिर हमें बताया था कि इस मॉन्स्टर का क्या आइडिया है, वो तियानवा रिलम का मॉन्स्टर है, नाम है लॉर्ड गोल्डन एप्पे। तभी हम ताई सुजी को देखते हैं, जो उस मॉन्स्टर को कह रही होती है, तुम एक तेनबू रिलम का मॉन्स्टर होने के नाते क्या तुम्हें डर नहीं है, तुम अगर एक बार ह्यूमन टेरिटरी पे एंटर कर जाते हो तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो गोल्डन एप्पा कह रहा होता है कि जरूर मुझे डर नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आने का हिम्मत किया है। वैसे ताई सुजी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम इस होलीसन पे बहुत सारा एफर्ट और प्लान किया है, तो ये मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसके पीछे तुम्हारी कोई अल्ट्रा मोटिव है। ताई सुजी कह रही होती है, अगर मेरे पास एक अल्ट्रा मोटिव भी होती है तो ये मॉन्स्टर से क्या लेना देना। गोल्डन एप कह रहा होता है, चलो एक बीट करते हैं, मेरे यंगस्टर तुम्हारे हैबी लीडर पे चढ़ेगी, अगर वो तुम्हारे होलीसन को हरा देती है, जो तुम्हारा अल्ट्रा मोटिव है वो तुम मुझे बताओगी, और अगर मैं हट जाता हूँ तो तुम भी एक कंडीशन रख सकती हो, बताओ ये कैसा रहेगा। गोल्डन एप की बातों को सुनने के बाद हमें ताई सुजी को दिखाती है, जो अपने कंडीशन को बताने लगती है, गॉडली बुद्धा फ्लावर स्क्यार्ड मूंग फ्रूट, उसके साथ ही साथ एक हैबेली साइड पे रहे हमें क्यूमिंग को दिखाती है, जो ताई सुजी की बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाती है। मन में कह रहे थे कि अरे रुको, ये सभी ट्रेजर तो मेरी बुरी डिसाइपल को जरूरत है। और ताई सुजी की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ हमें गोल्डन एप्पे को दिखाता है, जो कह रहा था कि वाओ तुम्हारी कंडीशन तो बढ़िया है। फिर वो अपने जूनियर को कमांड देते हुए कह रहा होता है, बटरफ्लाई एम्प्रेस जाओ, तुम होलीसन को हरा दो, अगर तुम उसे हरा देते हो तो मैं तुम्हें स्क्वाड बेस्ट 3 दिन 1 रात तक खिलाऊंगा। गोल्डन एप्पे की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि उसके पीछे एक बहुत ही जायंट डिमन लेडी अपेयर हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। फिर हमें बताया था कि इस लड़की का क्या एंटी है, वो तियानबो रिलम का बटरफ्लाई एम्प्रेस है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक को दिखाता है, जो कंटिन्यूअली हेवनली सीरीज चल रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, 3000 सीरीज चढ़ने के बाद ही अब मुझे फाइनली हेवनली लीडर के प्रेशर को क्लियरली महसूस हो रहा है। वैसे तब क्या होगा जब मैं 9999 स्टेप पहुंच जाऊंगा और सिस्टम के मदद से मेरे प्रोमेजियस कार्ड कॉन्सेंस को ब्रेक थ्रू करूंगा। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मैं सिस्टम को दिखाता है, जो डिमोनिक को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि होस्ट मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इतना रिस्क मत लो, नहीं तो अब मर जाएंगे। पर अतना समय दिखा था कि डिमोनिक के पीछे बटरफ्लाई एम्प्रेस आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ताइसो होलीसन कौन है। तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक के पीछे जू को, जो डिमोनिक को कह रहा होता है, ब्रदर चूजियन देख के ऐसा लग रहा है कि वो लड़की आपके लिए आई है। वैसे ब्रदर चूजियन आप इस लड़की के साथ कुछ किया है क्या। फिर उसके बाद ही वो बटरफ्लाई एम्प्रेस के गहरी अदा को देखने के बाद ही जू अपने डार्टी थॉट में खो जाता है। पर अचानक से हमें डिमोनिक को दिखाता है, जो तेजी की रफ्तार के साथ ऊपर उठ, और ये देने का डिमोनिक के साइड पे रहे जू कह रहा होता है, ब्रदर चूजन संभल के, आप इनोसेंट लड़की को हार्ट नहीं कर सकते। पर अचानक से बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है, जो डिमोनिक के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, ताइसो होलीसन आज मैं तुम्हें हरा दूंगी। पर हमें डिमोनिक को दिखाता है, जो बहुत ही मुश्किल के साथ बटरफ्लाई एम्प्रेस के अटैक को डॉज करता है। और भाई बटरफ्लाई एम्प्रेस के अटैक का पावर इतना ज्यादा रहती है कि आसपास का जमीन टूट के बिखर गया होता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद डिमोनिक दांत पिसते कह रहा था कि बाप रे, इसका बॉडी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद डिमोनिक बटरफ्लाई एम्प्रेस की तरफ ध्यान से देखता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अरे मैं इस लड़की को जानता हूं, ये लड़की तो तियानबो रिलम का बटरफ्लाई एम्प्रेस है। र्यूमर है कि इस लड़की का फादर बारबेरियन लॉर्ड है और इसकी मदर बटरफ्लाई लॉर्ड है। और ये लड़की तियानबो डिवाइन बारबेरियन कॉन्सिक्वेंस के साथ ही साथ अनफेरल स्ट्रेंथ और इनविंसिबल फ्लेश प्रोसेस करके रखी। और सबसे बड़ी बात, कॉम्बैट के समय उसके सर पे कोई भी दर्द नहीं होती, और इसी कारण वो अपने जनरेशन के सुप्रीम क्लास कैरेक्टर बन गई है। हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है, जो डिमोनिक के ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही होती है। पर अचानक से हम डिमोनिक को देखते हैं, जो बटरफ्लाई एम्प्रेस के पैर को पकड़ने के बाद जमीन पे पछड़ देता है। पर बटरफ्लाई एम्प्रेस को कोई भी दर्द नहीं होती है, वो हंसते कह रही होती है, प्रोमेजियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। फिर उसके बाद ही वो अपने शैडो स्केल के वजह से डिमोनिक के आसपास अपने बहुत सारे क्लोन बना लिया होता है। और ये देने के बाद डिमोनिक कह रहा था कि क्या तुम मुझे इस इल्यूजन के वजह से ट्रैप करना चाहती हो सिस्टर, तुम इस पे बहुत ही ज्यादा यंग हो। उसके बाद हम डिमोनिक को देखते हैं, फिर वो सीधा दौड़ के असली वाली बटरफ्लाई एम्प्रेस की बूबीज पे जाके घुस जाता है। और ये देने के बाद हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गई होती है, दांत पिसते कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया मुझे ह्यूमिलेट करने की। भाई पे डिमोनिक कह रहा था कि ओ मुझे माफ कर देना, ये मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं बहुत ज्यादा फास्ट था इसलिए मैं खुद को ब्रेक नहीं कर पाया। पर हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है, जो डिमोनिक के गल पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रही थी कि क्या ये इंटेंशनल नहीं था। और वही थप्पड़ के कारण हमें डिमोनिक को दिखाता है, जो सीधा दूर बटरफ्लाई एम्प्रेस के क्लोन के दोनों पैरों के नीचे घुस जाता है। फिर उसके बाद हम डिमोनिक को देखते हैं, जो बटरफ्लाई एम्प्रेस के शरीर के हर एक चीज को देख लेता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो कह रहा था कि वाओ
रियली। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई होती है। वो डेमोनिक चू के ऊपर अनगिनत अटैक किया जा रहा होता है, पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो किस्मत से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑडियंस पे रहे सभी बंदों को दिखाता है जो सामने का नजर को देखने के बाद बहुत ज्यादा टेंस में रहता है। भाई पे एक बंदा मनी मन में कह रहा होता है क्या ब्रदर चूजियन उस मॉन्स्टर लेडी के हाथ पे गिर गया है। भाई साइड पे रहे में ताउतियन और चू सावरियन को दिखाती है, वो दोनों भी सामने के नजर को देख रही होती है और चिंता करते हुए मनी मन में कह रही होती है सीनियर ब्रदर। पर साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है जो कुछ और ही सोच रही होती है, हमें पता नहीं वो ये क्यों सोच रही है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो अजीब सा हरकतें करने लगती है, अजीब सा आवाज करने लगती है और ये देखने के बाद ताउतिया शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि परवट, और भाई सामने रहे चू सावरिन कह रही होती है वाह ब्रदर चूजियन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और भाई क्यूमिंग तो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है ये बुरे डिसाइपल क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो बटरफ्लाई एम्प्रेस को जमीन पे लेटा दिया होता है और बटरफ्लाई एम्प्रेस के जायंट बुबेस के ऊपर पंचिंग बैग की तरह पंच किया जा रहा होता है। फिर डेमोनिक चू कह रहा होता है ओ मैन ये काफी हुआ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ, पर तुम बहुत ही आगे जा रही हो। पर हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो कंटिन्यूअली अजीब सा हरकतें किए जा रही होती है, अजीब सा आवाज किए जा रही होती है, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रही होती है। फिर उसके बाद बटरफ्लाई एम्प्रेस एक बहुत ही लंबी आवाज करते हुए रुक जाती है, इसका मतलब उसे एक बहुत ही गहरा प्लेजर महसूस हुई है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद सामने रहे जू कह रहा होता है ब्रदर चूजियन क्या बटरफ्लाई एम्प्रेस सही है। तभी सभी ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रहा होता है तियान वो डिवाइन बारबेरियन कॉन्सिक्वेंस और सामने प्रीमिजर स्कैर्ड कॉन्सिक्वेंस के सामने हार गई है। पर अचानक समय बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो डेमोनिक चू की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है ह्यूमन तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने डिसाइड कर लिया है तुम मेरी कुकुम्बाइन बनोगे और तुम मेरे साथ तियान रियल पे जाने के लिए मुझे फॉलो करो। सीजन शिफ्ट होता है, हमें चू सावरिन और ताउतिया को दिखाती है जो सामने का नजर को देख रही होती है और बटरफ्लाई एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाती है। वही चू सावरिन कह रही थी कि क्या, और फिर ताउतियन कह रही होती है ये मॉन्स्टर लेडी तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, वो असल में हमारे होली सन को मॉन्स्टर रियल्म पे फॉलो करने के लिए कह रही है। और वही उन दोनों के साइड पे रहे में क्यूमिंग को दिखाती है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मनी मन में कह रही होती है उस बुरे डिसाइबल को मैं बाद में लेसन सिखाऊंगी। हाँ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से पता है क्या लेसन सिखाने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो डेमोनिक चू के सामने खड़ी रहती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है यहाँ तक कि मैंने तो हमारे चिल्ड्रन के नाम को भी डिसाइड कर लिया। और वही उन दोनों के साइड पे रहे में जू को दिखाता है जो डेमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कंग्रेचुलेशन ब्रदर चूजियन न्यू रिलेशनशिप के लिए। मैं देख के क्लियरली कह सकता हूं ये जो लड़की है बहुत ही अच्छी लड़की है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो अपने हाथ से बटरफ्लाई एम्प्रेस का हाथ को दूर हटा दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे पास इस तरह का कोई भी डिजाइन नहीं है, मैं कंटिन्यूअली हेबिल सीरिया चढ़ता रहूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें बटरफ्लाई एम्प्रेस को दिखाती है जो पहले तो शॉक हो जाती है, फिर वो अचानक से उड़ के वहां से चली जाती है। फिर वो सीधा ताइसू जी के पास आके घुटने टेक के बैठ गई होती है। फिर वो ताइसू जी को कह रही होती है ताइसू जी प्लीज हम दोनों के मैरिज के परमिशन। और ये बातों को सुनने के बाद ही हमें ताइसू जी को दिखाती है जो मनी में कह रही होती है क्या वो असल में मैरिज के परमिशन के लिए मेरे पास आ गई। फिर उसके बाद ही वो गोल्डन एपे की तरफ देखते हुए कह रही होती है गोल्डन एपे तुम्हारा जूनियर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, वो हमारे होली सन को यहाँ से ले जाना चाहती है। ताइसू जी की ये बातों को सुनने के बाद गोल्डन एपे कह रहा होता है ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग और जरूर उसके सिर पे चोट लग गई है, मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो अपने पास एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर अपना हाथ घुसा दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है बटरफ्लाई एम्प्रेस जल्द से मुझे फॉलो करो। तभी हम देखते हैं कि वो पोर्टल बटरफ्लाई एम्प्रेस के माथे के ऊपर अपेयर होता है और वही पोर्टल के अंदर से गोल्डन एपे का हाथ बाहर आता है और वो बटरफ्लाई एम्प्रेस को पकड़ने के बाद अंदर ले जाता है। और वहीं पे बटरफ्लाई एम्प्रेस कह रही होती है सीनियर प्लीज रुक जाइए, मैंने अभी तक ताइसू जी से नहीं पूछी है मैरिज के लिए क्या गिफ्ट देना है। और वहीं पे गोल्डन एपे कह रहा होता है कि तुम सिली लिटिल गर्ल तुम इतना ज्यादा एम्ब्रेसिंग कैसे हो सकती हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि जोर जोर से घंटा बजता है। उसके बाद ही हमें उसी बंदे को दिखाता है। वैसे आप सबको तो पता ही है ये बंदा कौन है। रिसेंटली ये बंदा बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि अगर कोई कपिल मजे कर रहा है ना तब इस समय वो बांसुरी बजाते उस सभी को एनर्जी देता है करने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं कि वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है होली सन चूजियन हेविली सीरिया चढ़ना कंप्लीट कर चुका है और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है, वो टेस्ट को पास कर चुका है, अब सेरेमनी शुरू होने वाला है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो एकदम टॉप पे खड़ा रहता है और ये देखने के बाद ऑडियंस पर ऐसा ही बंदा अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि चूजिया ने प्रीवियस होली सन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है प्रीमिजुअल स्कार्ड कॉन्सिक्वेंस इनविंसिबल है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि सेम कल्टीवेशन रिलेम पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद कोई नहीं है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो नीचे उतर आता है। वो उतर आते ही चू सावरिन और ताउतियन को दिखाती है जो डेमोनिक चू को घेर लिया होता है। तभी चू सावरिन
कैरी होती है। सीनियर चूजियन, आपका फिजिक्स इनक्रेडिबली पावरफुल है। और वही उन दोनों के पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है, जो धीरे धीरे फाइनली डेमोनिक के पास आती है। फिर वो कैरी होती है, बुरा नहीं है। जल्दी से स्टेज पे जाओ, होली मास्टर तुम्हारे लिए होली सॉन सील प्रिपेयर किया है। क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, और हाँ मास्टर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, जो धीमे साथ में कैरी होती है। बुरे डिसाइपल, फिर वो मन में कैरी होती है। वो अब आगे क्या प्लानिंग कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, जो स्टेज के सामने आ गया होता है, और उसी के सामने हमें ताइसुजी को दिखाती है, जो डेमोनिक चू को कैरी होती है। चूजियन, आज से तुम होली सॉन हो, और आज मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगी। पहला चॉइस, होली ग्राउंड तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए हर एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और बहुत सारे ग्रेट कल्टीवेटर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, और इससे तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा वो स्मूथ और ब्राइट होगा। सेकंड चॉइस, होली ग्राउंड तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगी। तुम्हारा खुद का पाथ तुम्हें खुद क्रिएट करना है, फाइट करना है, और तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा वो अननोन होगा, पर तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा उस पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे ऑडियंस पे रहे कुछ लड़कियों को दिखाती है, जो अपना ओपिनियन देने लगती है। वही पे एक लड़की कह रही होती है, होली सॉन्ग जरूर पहला ऑप्शन चूज करेगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ अगर मैं होती तो मैं पहला ऑप्शन ही चूज करती। और वो दोनों लड़कियों की ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरी लड़की कह रही होती है, इसी कारण तुम दोनों इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, जो मन में कह रहा होता है, अगर मैं फर्स्ट चॉइस को चूज करता हूँ या फिर बहुत सारा बेनिफिट है, पर मैं मेरे फ्रीडम को खो दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर के नजर पे रहूंगा, और जिसके कारण मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। और अगर मैं सेकंड ऑप्शन को भी चूज करता हूँ तो मेरे सपोर्ट और कल्टीवेशन रिसोर्सेज को भी खो दूंगा। और अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, जो एक छोटा सा एविल से हंसता है। उसके बाद ही वो अपने फैंटेसी में खो गया होता है। बिस्तर पे उसका मास्टर क्यूमिंग और सिस्टर हुआ लेटी रहती है, शायद डेमोनिक चू मजा लेने वाला। और ये सब बातों को सोचते सोचते मैं डेमोनिक चू को दिखाता है, जो एक ठरके की तरह हंसते हुए मन में कह रहा होता है, पर मैं ये सब रिसोर्सेज मास्टर और सिस्टर हुआ के लिए ले सकता हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, जो ताइसुजी को कह रहा होता है, मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ। जब तक मेरे हाथ पे स्वॉर्ड है मैं किसी भी चैलेंज से नहीं डरता, और ना ही मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। मेरा पाथ अनस्टॉपेबल है, मैं पहाड़ को नष्ट कर दूंगा, समुद्र को वार दूंगा, और अगर मेरे रास्ते पे कोई आता है तो मैं उसे मार डालूंगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ताइसुजी कह रही होती है, क्या तुम श्योर हो? वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं, जो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा होता है, हाँ मैं श्योर हूँ। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, जो डेमोनिक चू को 2 चीज देते हुए कह रही होती है, ये होली सॉन सील और ये होली सॉन कार्ड एक्सेप्ट कर लो। फिर डेमोनिक चू वो दोनों चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो दोनों चीज को एक्सेप्ट करने के बाद इस साइड पे रहे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी जोर जोर से डेमोनिक चू को चेयर अप करने लगता है, होली सॉन इनविंसिबल, होली सॉन माइटी। और वही दूसरी तरफ हमें ताइसुजी को दिखाती है, जो सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, मैं अब अनाउंस कर रही हूँ, होली सॉन सेरेमनी यहीं पे खत्म होता है। उसके साथ ही साथ होली ग्राउंड के प्रीविजुअल फैमिली ग्रेट सेट के हेड ताइसुपिक को डिस्कस करने के लिए मैं उस सभी को इन्वाइट करती हूँ। और सभी अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद हमें ताइसुजी को दिखाती है, जो वहां से जाने लगती है, पर अचानक से उसके पीछे से हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, जो ताइसुजी को रोकते हुए कह रहा होता है, होली मास्टर आप कुछ मिनट के लिए रुक जाइए। और वहीं पे हम ताइसुजी को देखते हैं, जो डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद वहीं पे रुक जाती है, वो पीछे मुड़ती है, और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है, होली मास्टर ताइवान पिक का एल्डर हुआ अभी भी सिंगल है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके मैरिज की परमिशन दीजिए। ताइसुजी कह रही होती है, तुम चाहते हो कि मैं उसके मैरिज की परमिशन दूं, पर किसके साथ? और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, जो ब्लास्टिंग करते हुए अपने तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, मेरे साथ। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाती है, वो भी ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? और गाइस आप सबको तो पता ही है ताइसुजी ब्लास्टिंग किस लिए कर रही है, क्योंकि एल्डर हुआ कोई और नहीं ताइसुजी है। वो अपने भेष को बदलने के बाद डेमोनिक चू से मिलने के लिए जाती है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, जरूर जरूर मैं उसे पसंद करता हूँ। ताइसुजी कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उसकी कौन सी पार्ट पसंद करते हो? डेमोनिक चू अपने उंगली गूंथते हुए कह रहा होता है, सिस्टर हुआ जेंटल, काइंड, थॉटफुल, मैच्योर, ब्यूटीफुल। अरे भाई कह दो ना एक शब्द में कि एक मिलिफ है। और वही हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाती है, जो डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है, ये मैटर मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकती, ये सब कुछ एल्डर हुआ के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एल्डर हुआ राजी हो जाती है तो मैं तुम दोनों के मैरिज को पूरी कर दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू एक्साइटेड होते कह रहा था कि क्या सच में? वही ताइसुजी कह रही होती है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट एक्टिंग करने में एकदम माहिर है। वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि जल्दी से ऐसे दफा हो जाओ, मैं भी हंसना चाहता हूं पर मैं हंस नहीं पा रहा हूं, तो इसीलिए तुम्हें भी हंसने का कोई भी परमिशन नहीं है। तो गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पढ़ने के लिए, और जो सभी अपने दोस्त इस तरह के वीडियो देखने में पसंद करता है उस सभी को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और हाँ गाइस मैं इस सीरीज पे ना मतलब और भी ओपनली कहना तो चाहता हूँ, पर यूट्यूब मुझे कहने नहीं दे रहा है। अगर मैं कह देता हूँ तो यूट्यूब मेरे पीछे लगा पड़ा है भाई, है तो चैनल को डिमोनेटाइज कर देगा, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइन भेज देगा, नहीं तो वीडियो को मतलब येलो डॉलर देगा, कोई भी इनकम नहीं होगा,
कुछ इस तरह के प्रॉब्लम लगा पड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा ओपनली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो माफ़ कर देना। और हाँ गाइस, मैं रिसेंटली एक वेबसाइट बनाया हूँ, ठीक है, मतलब एक वेबसाइट बनाया हूँ, उस वेबसाइट पे मैं एकदम ओपनली ये सीरीज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इस यहाँ पे जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे और भी ज़्यादा ओपनली रहेगा, तो अगर आप चाहते हो पे विजिट करना तो विजिट कर सकते हैं। और कुछ दिनों के अंदर ये वो वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग विजिट करके एक बार देख लेना। तो यही आज का एपिसोड खत्म करते हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो चलो आज के एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, बाय बाय।